नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरी में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा होगा, जी हाँ, कि किस तरह से जो है इंटरव्यू, जी हाँ, लास्ट जो है इंटरव्यू को मैंने रोका था कि किस तरह से इंटरव्यू में बातचीत होती है, उसके इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और उसका प्रत्युत्तर क्या दिया जाता है, यानी कि किस तरह से हम लोग आंसर करेंगे अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो चलिए, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया, यानी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया प्रबोध पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, साक्षात्कार सब चर्चा हो चुकी थी, ये सारे सारे के सारे सेंटेंस में चर्चा हो चुकी थी, फिर भी एक बार रिकैप कर थ्रू। जैसे मैं हिंदी जानता हूँ, मुझे हिंदी आती है, दोनों के लिए आई नो। नमस्ते। उम्मीदवार कैंडिडेट अगर प्रवेश करते हैं इंटरव्यू रूम में तो बोलते हैं सबसे पहले नमस्ते, यानी इंग्लिश में बोलेंगे हेलो। अध्यक्ष भी बोल सकते हैं हेलो, या कोई सदस्य भी बोल सकता है। तो हेलो, आप प्रिय, अध्यक्ष बोलेंगे आप प्रियरंजन मुखर्जी है ना, यू आर प्रियरंजन मुखर्जी, राइट? प्लीज सिट डाउन। बैठिए का मतलब प्लीज सिट डाउन, या हैव अ सीट। मुखर्जी बोलेंगे मुखर्जी एक्चुअली जो मुखर्जी बोलेंगे धन्यवाद। धन्यवाद चूंकि कैंडिडेट का नाम ही है मुखर्जी साहब, तो थैंक यू, थैंक यू है ना। अध्यक्ष चेयरमैन बोलते हैं चेयरमैन, अध्यक्ष का मतलब चेयरमैन। अच्छा, वेल, आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं। यू आर यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। बीए में आपके विषय कौन कौन से थे, यानी कि दोस्तों व्हाट वर योर सब्जेक्ट इन अ बीए। ठीक है, व्हाट वर योर सब्जेक्ट इन अ बीए, यानी कि बीए में आपके विषय कौन कौन से थे, व्हाट वर योर सब्जेक्ट इन अ बीए। मुखर्जी बोलते हैं, मुखर्जी जो कि स्टूडेंट है, उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी और हिंदी। इंग्लिश में इसे बोलेंगे सिंपल सा है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। फिर अध्यक्ष बोलते हैं क्या क्या आपको मराठी भी आती है। डू यू ऑल्सो नो मराठी। यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है, डू यू नो ऑल्सो मराठी, डू यू नो ऑल्सो मराठी, डू यू नो ऑल्सो मराठी। तो इस तरह से समझ में आता है कि भाई पूछा क्या जा रहा है। तो मुखर्जी बोलते हैं जी हाँ, यस, मुझे मराठी भी आती है। आई नो मराठी टू, आई नो मराठी टू, आई आई नो आई नो मराठी, आई नो मराठी। अब देखिए इसके बाद टू लिख देते हैं कि मुझे मराठी भी आती है, अच्छी तरह पढ़ लिख सकता हूँ, है ना। आई कैन रीड एंड राइट वेल, अच्छी तरह पढ़ लिख सकता हूँ, यानी मराठी की बात हो रही है, तो लिख सकते हैं आई कैन, एक्चुअली बोल सकते हैं आई कैन रीड एंड राइट वेल। आई कैन रीड, आई कैन रीड एंड राइट वेल, अच्छी तरह लिख पढ़ सकता हूँ। सदस्य बोलते हैं नंबर वन में, क्या आप टंकन, मेरा मतलब है टाइपिंग जानते हैं। कि आप देखिए ना, बातचीत कर रहे हैं डायलॉग फॉर्म में, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डू यू नो टाइपिंग, आई मीन टाइपिंग, क्या आप टंकन, मेरा मतलब आप टाइपिंग जानते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं आई मीन डू यू नो टंकन, डू यू नो टाइपिंग। टंकन का मतलब टाइपिंग, डू यू नो टाइपिंग, आई मीन आई मीन आई मीन आई मीन का मतलब यहाँ हो गया कि मेरा मतलब टाइपिंग जानते हैं। यू यू नो टाइपिंग, यू नो टाइपिंग। मुखर्जी बोलते हैं जी हाँ यानी यस, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइप कर सकता हूँ। यस, आई कैन टाइप इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आई कैन टाइप बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जी हाँ, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइप कर सकता हूँ। यस, यस, आई कैन, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, आप समझ लीजिए। आई कैन टाइप, आई कैन टाइप इन बोथ, इन आई कैन टाइप इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश,
इंग्लिश। फिर देखिए सदस्य बोलते हैं क्या आपको आशुलिपि आती है? आशुलिपि का मतलब होता है शॉर्ट हैंड, ठीक है। डू यू नो शॉर्ट हैंड ऑल्सो? इसको भी लिख लीजिए, कैसे बोलेंगे? डू यू नो शॉर्ट हैंड? डू यू नो शॉर्ट हैंड ऑल्सो? क्या आपको आशुलिपि भी आती है? डू यू नो शॉर्ट हैंड ऑल्सो? क्या आपको आशुलिपि भी आती है? डू यू नो शॉर्ट हैंड ऑल्सो? मुखर्जी बोलते हैं तो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं कि जी हाँ जी, आजकल मैं हिंदी आशुलिपि सीख रहा हूँ। जी आजकल मैं हिंदी आशुलिपि सीख रहा हूँ और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड भी जानता हूँ। एक्चुअली वही है, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड और हिंदी में आशुलिपि बोलते हैं, तो दोनों तरह से यहाँ पर बोल दिया गया। तो जी इसका मतलब है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस यस नाउअडेज, यस नाउअडेज आई एम लर्निंग हिंदी शॉर्ट हैंड। नाउअडेज आई एम, देखिए लिखेंगे यहाँ से, यस यस नाउअडेज 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 आई एम लर्निंग आई एम लर्निंग आई एम लर्निंग हिंदी शॉर्ट हैंड, ठीक है। आई एम लर्निंग हिंदी शॉर्ट हैंड, ठीक है। आई एम लर्निंग हिंदी शॉर्ट हैंड और एंड ऑल्सो नो इंग्लिश शॉर्ट हैंड, एंड ऑल्सो और अंग्रेजी भी जानता हूँ, तो आई ऑल्सो नो इंग्लिश शॉर्ट हैंड। सदस्य नंबर दूसरे पूछते हैं कि मुखर्जी ये बताइए कि आपको लेखा का काम आता है? अकाउंट्स का, लेखा मतलब अकाउंट्स। मुखर्जी ये बताइए कि आपको लेखा का काम आता है? तो आप इस तरह से इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, मुखर्जी जी। तो मुखर्जी जो बोलेंगे भी नहीं, मुखर्जी टेल मी डू यू नो अकाउंटिंग? डू यू नो अकाउंटिंग? मुखर्जी बोलते हैं इस समय मैं एक निजी कंपनी में काम कर रहा हूँ। यानी कि एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एट प्रेजेंट, दोनों तरह से। वहाँ लेखा काम मैं ही देखता हूँ, ठीक है। आई लुक आफ्टर द अकाउंटिंग वर्क देयर। आई लुक आफ्टर अकाउंटिंग वर्क देयर। वहाँ लेखा काम मैं ही देखता हूँ। आई लुक आफ्टर अकाउंटिंग वर्क देयर। आई लुक आफ्टर अकाउंटिंग वर्क देयर। सदस्य नंबर 2 पूछते हैं, अच्छा बैलेंस शीट को हिंदी में क्या कहते हैं? बैलेंस शीट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुखर्जी बोलते हैं तो ओके, व्हाट इज अ बैलेंस शीट कॉल्ड इन हिंदी? व्हाट इज देखिए बैलेंस शीट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कैसे बोलेंगे? एक तो अच्छा तो यानी कि ओके बोलेंगे, फिर जो है क्या कहते हैं तो बोलेंगे व्हाट व्हाट इज बैलेंस शीट बैलेंस बैलेंस शीट व्हाट इज बैलेंस शीट called in Hindi? called called in called in हिंदी। मुखर्जी जरा रुक कर, जरा सोच कर, तुलन पत्र, ठीक है। आपको भी बता थे क्या? थिंकिंग फॉर अ मिनट, जरा सोच कर मतलब थिंकिंग फॉर अ मिनट। बैलेंस शीट को तुलन पत्र बोलते हैं। बैलेंस शीट को तुलन यानी कि तुलन पत्र को बैलेंस शीट बोलते हैं। सदस्य 2, ठीक है, ओके यानी या ऑल या वेल भी बोल सकते हैं। टेल मी, यह बताइए हिंदी को संघ की राजभाषा कब बनाया गया है? टेल मी व्हेन वाज हिंदी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? टेल मी यह बताइए व्हेन वाज हिंदी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक है, यानी कि संघ की राजभाषा कब बनाया गया? मुखर्जी बोलते क्षमा करें, ठीक है, क्षमा करें यानी कि सॉरी सॉरी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सॉरी आई एम नॉट टू अवेयर ऑफ दिस, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो ये लिख सकते हैं, स्पेस है, बाकी में स्पेस नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आई एम नॉट अवेयर, आई एम देखिए आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। अध्यक्ष
आप निजी कंपनी की नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप निजी कंपनी की नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू लिव द जॉब ऑफ प्राइवेट कंपनी, है ना? आप निजी कंपनी का नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? व्हाई डोंट यू, व्हाई या व्हाई डू यू वांट, है ना? व्हाई डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट टू लिव द जॉब ऑफ प्राइवेट कंपनी? व्हाई डू आप निजी कंपनी का नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू लीव द जॉब ऑफ प्राइवेट कंपनी? व्हाई डू यू वांट why do you want to leave the job of private company? Why do you want to leave the job of private company? इस तरह से जो है हम लोग बोलते हैं। अब आगे के सेंटेंस को देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों मुखर्जी जवाब देते हैं, कंपनी मुझे इटली भेजना चाहती है, लेकिन मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए इसलिए इस समय मैं विदेश नहीं जा सकता। देखिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कंपनी की तरफ से मिलता है, फिर भी लोग जो है छोड़ रहे हैं, है ना? तो देखिए इंग्लिश में से बोलेंगे कि द कंपनी वांट्स टू सेंड मी टू इटली, है ना? कंपनी मुझे इटली भेजना चाहती है। द कंपनी वांट्स टू सेंड मी इटली, बट माय फादर्स हेल्थ इज नॉट गुड, बट माय फादर्स हेल्थ इज नॉट गुड, सो इसलिए का मतलब सो इस समय, सो आई कांट गो अब्रॉड एट दिस टाइम, सो आई कांट गो अब्रॉड एट दिस टाइम। फिर से एक बार मैं इसे दोहरा दूं कि द कंपनी वांट्स टू सेंड मी टू इटली, है ना? द कंपनी वांट्स टू सेंड मी टू इटली, बट माय फादर्स हेल्थ इज नॉट गुड, सो आई कांट गो अब्रॉड एट दिस टाइम, है ना? अध्यक्ष बोलते हैं, हम अहमदाबाद में एक शाखा खोलना चाहते हैं। यह पद अहमदाबाद के लिए है, क्या आप अहमदाबाद जा सकेंगे, है ना? वी वांट, इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे इसे कि वी वांट ओपन अ ब्रांच इन अहमदाबाद, वी वांट ओपन अ ब्रांच इन अहमदाबाद, दिस पोस्ट इज फॉर अहमदाबाद, यानी कि यह पद अहमदाबाद के लिए, दिस पोस्ट इज फॉर अहमदाबाद, विल यू बी विल यू बी will you be able to go to Ahmedabad? Will you be able to go to Ahmedabad? Will you be able to go to Ahmedabad? क्या आप अहमदाबाद जा सकेंगे? Will you be go to able, will you be go to will you be able to go to Ahmedabad? Will you be able to go to Ahmedabad? मुखर्जी बोलते हैं, जी हाँ खुशी से जा सकता हूँ, जी हाँ, यस आई कैन गो हैप्पीली, खुशी से जा सकता हूँ, आई कैन गो हैप्पीली। मेरी पत्नी गुजराती है, माई वाइफ इज गुजराती, माई वाइफ इज गुजराती। उसका मायका अहमदाबाद में ही है, हर पेरेंट्स होम इन अहमदाबाद, हर पेरेंट्स होम इन अहमदाबाद। अध्यक्ष बहुत अच्छा, अब आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा। वेरी वेल, यू मे लीव नाउ, बहुत अच्छा अब आप जा सकते हैं, मतलब यहाँ से कक्षा जा सकते हैं, रूम से जा सकते हैं। वेरी वेल, यू मे लीव नाउ, तो छोटा सा दोस्तों मुखर्जी बोलते हैं धन्यवाद, थैंक्स। देखिए थैंक यू, तो एक छोटी सी जो है इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में जो है एक अध्यक्ष, दो सदस्य थे, है ना? ये सदस्य जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं नौकरी देने के संबंध में। तो आप इस तरह से जो है फेस करते हैं इंटरव्यू, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो जरूर करिए। अब इसकी वैक्यूबुलरी पे हम लोग आते हैं। वैक्यूबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के सेंटेंस के आधार पे ही वैक्यूबुलरी आ दिया गया। जैसे देखिए शब्दार्थ, ग्रेजुएट का मतलब बी होता है, सब्जेक्ट मैंने विषय, इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, पॉलिटिकल साइंस मीन्स राजनीति विज्ञान, स्टेनोग्राफी का मतलब होता है शॉर्ट अनुलिपि, प्राइवेट मीन्स निजी, अकाउंट मीन्स जाहिर सी बात लेखा, यूनियन का मतलब है संघ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स होता है आधिकारिक भाषा, लिव मीन्स होता है छुट्टी, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, फॉरेन मीन्स फॉरेन का मतलब होता है विदेश, ब्रांच मीन्स शाखा, वाइफ मीन्स पत्नी, मदर्स हाउस मतलब मम्मी का यानी माता जी का घर। अब देखिए सिनोनिम्स को बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची, जैसे धन्यवाद या शुक्रिया को धन्यवाद को शुक्रिया, शुक्रिया को धन्यवाद बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू या थैंक्स, दोनों। यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। यानी अर्थात, यानी का मतलब अर्थात, ठीक है। क्षमा करना यानी कि सॉरी, माफ करना, एक ही बात है। स्वास्थ्य को स्वास्थ्य यानी हेल्थ को तंदुरुस्ती बोलते हैं। खुशी से यानी प्रसन्नता से, हैप्पीली,
ठीक है, हैप्पीली, ठीक है, हैप्पीली को खुशी से या प्रसन्नता से बोलते हैं। अब देखिए कुछ जो शब्द है एंटोनिम्स के भी है, ये भी देख लीजिए और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, जैसे कि एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। निजी का उल्टा सरकारी, ठीक का उल्टा होता है गलत, देश का उल्टा होता है विदेश, खूब का उल्टा होता है थोड़ा, और स्वस्थ का उल्टा होता है अस्वस्थ। अब दोस्तों बोध प्रश्न पे आते हैं। ये बोध प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी के साथ ही इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे और आगे भी लगातार बने रहेंगे, तो और भी चीज जो है सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों सारे के सारे बोध प्रश्न जो है जिसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कहते हैं, को आप यहाँ पर अच्छे से देखें और समझे किस तरह से बोला है। जैसे मुखर्जी, मुखर्जी किस यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं, पूछते होंगे मुखर्जी किस यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं, तो इसे आपको इस तरह से लिखना है, मुखर्जी एक्चुअली बोलना है, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से, मुखर्जी, मुखर्जी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, मुखर्जी इज अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मुखर्जी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम फ्रॉम विच विच यूनिवर्सिटी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दो यूनिवर्सिटी। मुखर्जी को मराठी कितनी आती है, कितनी आती है, तो हाउ से स्टार्ट करेंगे, जो कि कितनी आ गया, तो हाउ, 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 हाउ मच मराठी, हाउ मच मराठी, मराठी, हाउ मच मराठी डज, हाउ मच मच मराठी डज मुखर्जी, ठीक है, डज मुखर्जी, मुखर्जी, हाउ मच मराठी डज मुखर्जी नो, ठीक है, नो। नेक्स्ट है शॉर्ट हैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, व्हाट इज शॉर्ट हैंड कॉल्ड इन हिंदी, व्हाट इज, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट हैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हाट इज शॉर्ट हैंड, व्हाट इज, व्हाट इज शॉर्ट, व्हाट इज शॉर्ट हैंड कॉल्ड इन हिंदी, called called in हिंदी, व्हाट इज शॉर्ट हैंड कॉल्ड इन हिंदी। मुखर्जी इस समय कहाँ काम कर रहे हैं, वेयर इज मुखर्जी वर्किंग एट प्रेजेंट, है ना, यहाँ पे लिखेंगे मुखर्जी इस समय कहाँ काम कर रहे हैं, तो कहाँ से जब स्टार्ट हो रहा तो जाहिर सी बात है यहाँ पहले कहाँ लेंगे, तो लिखेंगे वेयर, वेयर इज मुखर्जी, वेयर इज, वेयर इज बड़ा लिखेंगे, वेयर इज मुखर्जी, वेयर इज मुखर्जी वर्किंग एट प्रेजेंट, वर्किंग, वर्किंग एट प्रेजेंट, वर्किंग एट प्रेजेंट। नेक्स्ट है तो मुखर्जी विदेश क्यों नहीं जाना चाहते, वाई, तो क्यों का पहले जवाब आना चाहिए, क्यों, वाई डज मुखर्जी नॉट, वाई डज मुखर्जी नॉट, है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए वाई डज, वाई डज मुखर्जी, एम बड़ा, वाई डज मुखर्जी, वाई डज मुखर्जी नॉट वांट, है ना, नॉट, नॉट, नॉट वांट टू गो, टू गो अब्रॉड, टू गो अब्रॉड, टू गो अब्रॉड। फिर देखिए कंपनी अपनी शाखा कहाँ खोलना चाहती है, कंपनी, वेयर डज द कंपनी वांट, देखिए कंपनी अपनी शाखा कहाँ खोलना चाहती है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेयर, वेयर डज द कंपनी, वेयर डज द कंपनी, कंपनी वांट, कंपनी वांट टू ओपन, कंपनी वांट टू, कंपनी वांट टू ओपन, ओपन इट्स ब्रांच, ओपन इट्स ब्रांच। नेक्स्ट है दोस्तों बैलेंस शीट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज, व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, व्हाट इज बैलेंस शीट कॉल्ड इन हिंदी, कॉल्ड इन हिंदी, व्हाट इज बैलेंस शीट कॉल्ड इन हिंदी। फिर से देखिए एक बार जो है दोहरा देते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए पहला इसको कि मुखर्जी किस यूनिवर्सिटी से स्नातक है,
मुखर्जी इज ए ग्रेजुएट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। दूसरा है मुखर्जी को मराठी कितनी आती है, हाउ मच मराठी डज मुखर्जी नो। तीसरा है शॉर्ट हैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो व्हाट इज शॉर्ट हैंड कॉल्ड इन हिंदी। चौथा जो है मुखर्जी इस समय कहाँ काम कर रहे हैं, वेयर इज मुखर्जी वर्किंग एट प्रेजेंट। पांचवा है जिसको मुखर्जी विदेश क्यों नहीं जाना चाहते हैं, व्हाई डज मुखर्जी नॉट वांट टू गो टू अब्रॉड अब्रॉड। छठा है कि कंपनी अपनी शाखा कहाँ खोलना चाहती है, तो वेयर डज द कंपनी वांट टू वांट टू ओपन इट्स ब्रांच। और सातवां है बैलेंस शीट के हिंदी में क्या कहते हैं, तो व्हाट इज बैलेंस शीट कॉल्ड इन हिंदी। दोस्तों ये था, अगर इन सभी सेंटेंसेस को याद रखते हैं तभी आप जो है अच्छी तरह से बोल पाएंगे। आप एक सेंटेंस को कम से कम 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या होगा कि आपके टंग पर ये आने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है एक तो पहले सबसे पहले अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब करिए तो घंटी को जो है ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाए। और वीडियो ज़्यादा से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी सीखें। और लोग इंग्लिश बोलने से सीखने से क्या होगा कि एक व्यवहारिक लैंग्वेज है और इससे एक रोजगार पर मिलता है और आपके वैल्यू समाज में भी अच्छा लोग समझते हैं ना। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।